और सलाउद्दीन अहमद ने उसके बाद क्या गुल खिलाया। ये खाली नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ने सलाउद्दीन अहमद जी को संरक्षण दिया, अनजाने में दिया होगा, अनजान रहे होंगे अभिषेक बनर्जी। अच्छा, अभिषेक बनर्जी जितना सामने से आपको दिख रहे हैं, बड़े शालीन सौम्य अंग्रेजी बोलने वाले, उतने शालीन सौम्य नहीं है। और ये 27 अप्रैल 2026 का उनका एक ऑडियो जो वायरल हुआ है, वो वायरल ऑडियो पूरी दुनिया ने देखा है। उस वायरल ऑडियो में उन्होंने क्या कहा? उस वायरल ऑडियो में उन्होंने कहा कि 4 मई को तुम्हारा बाप देखेंगे कौन आता है दिल्ली से बचाने के लिए। अब ये सब जो हिम्मत जुटा, अब ये लड़कपन है, गुस्से में है, या अपनी तपरी दिखाने में है, या बस दिखाने में कि भैया हम देखो कितने पावरफुल हैं, सिर्फ ये मामला है या इसके बियॉन्ड है? कहते हैं ना कि देखते हैं तुम्हारा कौन बाप, हो जाता है कभी बार कॉलोकियल आप बोल जाते हैं कुछ से कुछ, लेकिन ऐसा तो दिखाई प्रतीत हो नहीं रहा है। 1600 करोड़ नहीं, 2-2 हजार करोड़ रुपए से अधिक के फंड जो ट्रांसफर हुए हैं वो तो छोटा टिप ऑफ आइसबर्ग है। अब मोहम्मद सलाउद्दीन अहमद जो हैं, ये पश्चिम बंगाल में आते हैं, इनको श्रीमान संरक्षण देते हैं अभिषेक बनर्जी और इनकी जो पूरी टीम है वो। और उसके बाद सलाउद्दीन जी क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सलाउद्दीन अहमद पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल को सक्रिय करने के लिए पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं। और ये नेबरिंग स्टेट में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, 600, 700, 500 से 700 किलोमीटर के बीच में जो बंगाल और पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, बॉर्डर लगता है, जिसकी फेंसिंग के लिए बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, राज्य सरकार को जमीन दे। बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि अच्छा राज्य सरकार को, सरकार जबरदस्ती कर लेती। अरे ऐसा होता नहीं है। राज्य सरकार को जमीनें देनी थी, राज्य सरकार ने जमीनें नहीं दी। सवाल है कि अच्छा वो केंद्र जबरन कर लेता। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की, हमारे एक वायर जो नेट है ना, वो उसका बड़ा चलन चलते रह रहा है, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप कर लेते, आपको किसने रोका है? मैं कह रहा हूं कि 45 दिन का समय दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, 45 डेज। 45 दिन में सैकड़ों हजारों एकड़ लैंड, ये 500 से 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का, 45 डेज में वो लैंड ट्रांसफर हो रहे हैं बीएसएफ को, 45 डेज में। इसको कहते हैं सरकार, इसको कहते हैं आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, इसको कहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मरने मिटने वाले लोग। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में शुभेंदु ने यह फैसला ले लिया कि हम 45 डेज के अंदर वो लैंड ट्रांसफर करेंगे बीएसएफ को, और फिर बीएसएफ उस पर फेंसिंग का काम शुरू करेगी। इतना ही नहीं बीएसएफ करने जा रही है, सुन लीजिए ये सब क्यों हो रहा है। ये जो मोहम्मद सलाउद्दीन अहमद जैसे लोग हैं ना, उन्होंने आपको प्रेरणा दी है, भारत सरकार को प्रेरणा दी है कि जितना जल्दी होता है ये कार्रवाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। केवल इतना नहीं है कि लैंड ट्रांसफर हो गया और फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा, नहीं। 30 किलोमीटर पर, ऑन एवरी 30 किलोमीटर, बीएसएफ की और मिलिट्री की और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा बल वहां पर 1000, मिनिमम कैपेसिटी 1000 है। 1000 की कैपेसिटी का कैंप बनेगा ऑन एवरी 30 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए, फेंसिंग को तोड़ करके भी रास्ता निकाल लेते हैं ये लोग, स्मगलर। आप देखते होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी और टेलीविजन चैनल्स पर भी, कि किस प्रकार से स्मगलर्स के खिलाफ बीएसएफ ने
ऑल राउंड कार्रवाई शुरू कर दी है और गोलियों की तड़तड़ाहट आपको देखी और सुनी जा सकती है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। तो बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जितने स्मगलर हैं जो गुड्स का स्मगल कर रहे हैं, नकली हथियार का कर रहे हैं, हथियारों का, अवैध हथियार का, नकली नोटों का, ड्रग का कर रहे हैं, और जो बाकी चीजों का स्मगलिंग करते हैं वो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो स्मगलिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, उन सबके खिलाफ बीएसएफ ने ऑल राउंड एक्शन शुरू कर दिया है। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको वहां पर सुनाई पड़ेगी। अब ये जो स्लीपर सेल है, जो इतने दिनों से 2014 से ये लोग वहां बने हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हारना क्यों जरूरी था। ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका जिक्र भी किया पिछले दिनों जब वो कोलकाता में भाषण दे रहे। तो ये श्रीमान सलाहुद्दीन को अभिषेक बनर्जी ने संरक्षण दिया है। अब ये खबर आ रही है, पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन खबर प्रतीत हो रहा है सही है, क्योंकि ये तीन केंद्रीय एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और इनको अब जब सलाहुद्दीन के टिप्स पे अब सारे स्लीपर सेल्स की सारी गतिविधियों का डॉजियर तैयार किया जा रहा है और फिर फाइनल क्रैकडाउन आरंभ होगा। तो दो स्तर पर अभी शुभेंदु अधिकारी को काम करना है। एक तो अभिषेक बनर्जी का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर उनको फ्रॉम द बैक मिल रहा है, बिहाइंड द कर्टन, उसको डिस्ट्रॉय करना, उस पूरे नेट को डिस्ट्रॉय करना है, जो नेट पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट तक जा रहा है। इस पूरे नेट को डिस्ट्रॉय करना है। और दूसरा, जो 4 इनके क्लोज जो जिनकी हत्या की गई है, अब उसका डायरेक्ट बदला लेना है। कल विक्रम सिंह जी ने साफ साफ कहा कि यूएपीए और रासुका ये दोनों लगाए जाने चाहिए अविलंब। अब ये दोनों लगाने की स्थिति में मामला बनता जा रहा है। जहांगीर खान भी आएंगे निशाने पर, संदेश खाली के शेख भी आएंगे निशाने पर, और ये सलाउद्दीन अहमद भी हैं निशाने पर, और उसके बाद इस सबके पीछे श्रीमान अभिषेक बनर्जी हैं निशाने पर। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को यह ताकत मिल रही थी, जो कह रहे थे कि 4 मई को देखते हैं कौन तुम्हारा बाप बचाने के लिए आता है। नंगा नाच चल रहा था बांग्लादेश से आए हुए गुंडों, वो व्यक्ति जो बांग्लादेश की जेल को तोड़ करके वहां से फरार होकर के पश्चिम बंगाल में शरण दे रहा, उसको संरक्षण मिल रहा है स्टेट का। कुकृत्य की पराकाष्ठा कर दी अभिषेक बनर्जी ने। और मैं इस मामले में सुश्री ममता बनर्जी को भी क्लीन चिट देने की हालत में नहीं हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अभिषेक बनर्जी ने ये सारा कार्यकलाप किया और ममता बनर्जी अनभिज्ञ थी। बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक को और संरक्षित करने में सहूलियत हो रही थी। इंटिमिडेशन उनका हथियार हो गया था। डराना, लोगों को धमकाना, डरा धमका करके उनको अपने तरफ लाना, ये उनका सगल बन गया था। और पिछले 3 चुनावों में उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया। 2026 में भी उनको उम्मीद थी कि हम ये सफल प्रयोग कर पाएंगे। एक तो फर्जी जो इलेक्टोरल रोल होता था, उसके माध्यम से ये चुनाव जीतते थे। तो फर्जी इलेक्टोरल रोल को तो शुद्धिकरण अभियान में चुनाव आयोग ने ध्वस्त कर दिया। हाँ, अब जो 27 लाख जो बचे हुए हैं उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। यहां लुटियन जोन में लोग लगे हुए हैं कि पूरा हैक कर लिया। इस मामले में थोड़ा बहुत दम भी हो सकता है। चुनाव आयोग को इस दिशा में जवाब देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लुटियन जोन के लोग हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि 91 लाख जो वोट कट गए वो किसका था, और 27 लाख क्या सिर्फ 27.5 लाख ममता जी के हैं। इन सब पर चर्चा तो अब बाद में होगी वोट पर। अब चर्चा होगी अभिषेक बनर्जी के रासुका पर, यूएपीए पर, और कितना जल्दी अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार होते हैं। कल विक्रम सिंह जी ने कहा कि उनका पॉलीग्राफ होगा, उनका नार्को एनालिसिस होगा, मतलब नार्को टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है अभिषेक बनर्जी को। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी के चेहरे पे 12 बज रहे हैं और हवाइयां उड़ रही हैं।
बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। 3 सेंट्रल एजेंसी इस दिशा में क्रैकडाउन कर रही है और क्रैकडाउन अप्रोच से ही पश्चिम बंगाल ठीक हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल एजेंसी को बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु जी अधिकारी निश्चित रूप से कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनके जो 4 क्लोज एसोसिएट हैं जिनकी हत्या हुई है, उसका भी संभवतः बदला लिया जाएगा और जिन्होंने हत्यारे को कानून के घेरे में, जेल के सलाखों में भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।